हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। एक आरसी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो किस तरीके से डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर है वो है पहले से चार्ज। ये कैपेसिटर है वो पहले से चार्ज है, कैपेसिटर इज़ ऑलरेडी चार्ज्ड। और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है स्विच, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है रेसिस्टेंस। तो जैसे हम लोग ये स्विच को क्लोज करेंगे, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है, तो जो सर्किट होगी उसमें फ्लो करने लगेगा करंट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे हम लोग ये स्विच को क्लोज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर होगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज कर जाएगा, और ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। या फिर बोल सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बराबर में होगा कैपेसिटर के पोटेंशियल ड्रॉप के। व्हेन वी विल close switch S2 then capacitor then THEN the capacitor will start to discharge फ्रॉम दी रेसिस्टर आर। जैसे हम लोग ये स्विच को क्लोज करेंगे तो उस केस में जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा ये रेसिस्टर आर के अक्रॉस। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, मान लेते हैं ये जो पूरी जो सर्किट है उसको हमने डिज़ाइन किया और ये जो स्विच है उसको हमने क्लोज किया टाइम 0 पर। तो उस केस में अगर कैपेसिटर में अगर क्यू डैश चार्ज होता है तो जो क्यू डैश चार्ज होगा क्यू नॉट चार्ज के बराबर में होगा। सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये जो स्विच है उसको हमने क्लोज किया, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको हमने कंसीडर किया t=0, और वो टाइम पर जो कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो होता है क्यू नॉट, और जो क्यू नॉट चार्ज होता है वो होता है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। उसके बाद हमने टी टाइम बाद देखा ये कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो होता है क्यू चार्ज। तो ये जो क्यू चार्ज होगा टी टाइम बाद वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्यू चार्ज है वो है रिमेनिंग चार्ज लेफ्ट इन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो वी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस ये जो वी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। और जो क्यू है वो क्या है, चार्ज जो कि कैपेसिटर में स्टोर होगा, और जो सी होगा वो होगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है रिमेनिंग चार्ज ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ V = I/R। यहाँ पर ये जो V है कौन सा V है, ये V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। ये जो V है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। और यहाँ पर ये जो R है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया रेसिस्टेंस R, और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है I उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें V के जगह हम लोग पुट कर देंगे Q डिवाइडेड बाई C, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो V होगा बराबर में होगा Q डिवाइडेड बाई C के। तो V के जगह हम लोग पुट करेंगे Q डिवाइडेड बाई C = I/R। सिमिलरली जो IQ होगा वो बराबर में होगा DQ डिवाइडेड बाई DT, तो हमें मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाई C = DQ डिवाइडेड बाई DT। और ये जो R जो रेसिस्टेंस होगा वो एज इट इज़। यहाँ पर हमें पता है जो I करंट बराबर में होता है DQ डिवाइडेड बाई DT के, तो यहाँ पर ये I के जगह हमने पुट कर दिया DQ डिवाइडेड बाई DT, और जो R होगा वो एज इट इज़। यहाँ पर अगर हम लोग देखें DQ डिवाइडेड बाई DT, इसके साथ हम लोग कंसीडर करेंगे माइनस साइन। नेगेटिव साइन इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि जो चार्ज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमें मिलेगा Q डिवाइडेड बाई C = -DQ डिवाइडेड बाई DT इंटू R। Q डिवाइडेड बाई C = -DQ डिवाइडेड बाई DT इंटू R। इसको हम लोग सिमिलरली अरेंज करके लिख सकते हैं DQ डिवाइडेड बाई Q = -DT डिवाइडेड बाई RC। DQ के साथ हमने Q कंसीडर किया, DT के साथ हमने कंसीडर किया RC। अब ये दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे DQ डिवाइडेड बाई Q, इसको इंटीग्रेट कर देंगे -DT डिवाइडेड बाई RC, इसको भी हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DQ डिवाइडेड बाई Q = इंटीग्रेशन ऑफ -DT डिवाइडेड बाई RC। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जब टाइम 0 होता है तो उस केस में जो चार्ज होता है वो होता है Q नॉट, और जब टाइम T होता है तो उस केस में जो चार्ज होता है वो होता है Q। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट के जगह हम लोग वही पुट करेंगे, जब टाइम 0 होता है तो उस केस में चार्ज होता है वो होता है Q नॉट, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया Q नॉट चार्ज। और जब टाइम T होगा तो उस केस में जो चार्ज होगा वो होगा Q चार्ज, और ये जो Q चार्ज है वो है रिमेनिंग चार्ज, जिसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम लोग DQ डिवाइडेड बाई Q इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ Q नॉट, और यहाँ पर हमें मिलेगा Q = -1 डिवाइडेड बाई RC। जब DT को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा T, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट T। सिमिलरली यहाँ पर जो लिमिट होगी उसको हम लोग पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग Q माइनस नेचुरल लॉग Q नॉट = -1 डिवाइडेड बाई RC इंटू T। यहाँ पर ये जो T होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा -T डिवाइडेड बाई RC। और यहाँ पर ये जो ln होगा जो नेचुरल लॉग होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, और हमें मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाई Q नॉट। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझता होगा, ये लेवल पर आपको समझना ही चाहिए ये सब कॉन्सेप्ट।
सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये जो वीडियो है ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड करंट इन एलआर सर्किट, डी ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। सिर्फ हमने सर्किट में कंसीडर किया था कैपेसिटर और फिर हमने पहला कंसीडर किया था इंडक्टर, और बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। आई मीन पूरा जो डेरिवेशन का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो आई होप अगर फास्ट जा रहा हूँगा तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से ही ऑलरेडी जो वीडियोज़ है उसको देख चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हमें मिलेगा यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। इसके बाद हम लोग को मिल जाएगा लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट टू दी बेस ई इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट टू दी बेस ई, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लॉग ऑफ 125 टू दी बेस 5, मतलब ये सिमिलर, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ लॉग ऑफ 125 टू दी बेस 5, तो हमें मिलेगा 3, क्योंकि 5 टू दी पावर 3 कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा 125। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया, 5 टू दी पावर 3 125। सिमिलरली ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, हमें मिल जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एज सिंपल एज डैट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो जो रिमेनिंग चार्ज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिमेनिंग चार्ज टी टाइम पर या टी टाइम बाद, आई मीन टी टाइम बाद जब हम लोग कैपेसिटर में जो चार्ज देखेंगे वो होगा क्यू, और जो बचा हुआ चार्ज जो क्यू होगा वो बराबर में होगा क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। सिमिलरली कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग कितनी हुई होगी उसके बारे में बात कर ले, तो जो मैक्सिमम जो चार्ज है क्यू नॉट, उसमें से अगर हम लोग एक रिमेनिंग चार्ज क्यू को अगर हम लोग माइनस कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएंगी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। तो हमें मिल जाएगा क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। क्यू की जगह हमने पुट कर दिया क्यू की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर मिली थी क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। क्यू नॉट को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो जो डिस्चार्जिंग होगा कैपेसिटर का टी टाइम बाद वो बराबर में होगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो जो कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग है टी टाइम बाद वो सेम है एज रेट ऑफ चार्जिंग। तो जो डिस्चार्जिंग है वो है क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, और जो चार्जिंग था वो भी सेम था जो कि था क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। मतलब कैपेसिटर की जितनी चार्जिंग होगी टी टाइम बाद कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग भी उतनी ही होगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग डिस्कस करें, अगर कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होता है तो उस केस में क्या होगा, तो हमने कंसीडर किया जो टाइम है वो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में, मतलब आर सी के बराबर में। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे आर सी। तो हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर सी डिवाइडेड बाय आर सी। आर सी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। ई टू दी पावर माइनस 1 जो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई, और जो 1 होगा क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3698, और न्यूमरेटर में हम लोग कंसिडर करेंगे क्यू नॉट। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्यू इक्वल टू 0.3698 इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर 0.3698 इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 36% समवेयर अराउंड। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा जब कैपेसिटर में चार्ज डिक्रीज़ करेगा, फिर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो उस केस में जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर प्लेट टू रीच टू 36% फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। तो जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितना टाइम कैपेसिटर की प्लेट लेंगी अपने मैक्सिमम वैल्यू से 36% तक के डिस्चार्ज होने के लिए, वो जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो उसको हम लोग समझ सकते हैं ये ग्राफ के हेल्प से। यहाँ पर ये जो ग्राफ है यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने कंसिडर किया चार्ज Q, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम कांस्टेंट। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर ये जो रेड कलर की जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैक्सिमम चार्ज प्रेजेंट इन द कैपेसिटर, जो कि क्यू नॉट। तो जो कैपेसिटर होगा उसकी जो डिस्चार्जिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जो कैपेसिटर होगा उसकी जो डिस्चार्जिंग होगी वो एक्सपोनेंशियली होगी, जो कि हमें ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है।
कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग होगी वो ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाउ टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट पर जो कैपेसिटर में जो चार्ज बचा होगा वो होगा 36%। मतलब जब टाइम कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा तो कैपेसिटर में जो बचा हुआ चार्ज होगा वो होगा 36%। इसका मतलब 63.2% जो चार्ज होगा वो डिक्रीज़ कर गया होगा कैपेसिटर की प्लेट से।